स्ट्रेटेजी एवरी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट मस्ट एम्प्लॉय। क्या आपने कभी सोचा है अगर जॉसा काउंसलिंग में अच्छी सीट ना मिली तो फिर क्या करोगे? सिर्फ आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी ही रास्ता है क्या? हर साल लाखों स्टूडेंट बस इसी भरोसे रहते हैं और फिर जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो या तो मजबूरी में ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर सेकंड ग्रेड ऑप्शन चुनने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करें तो आप एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज पा सकते हैं, स्ट्रेस फ्री और बिना एक भी साल वेस्ट किए। पर कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजंस लेने में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपना सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्ट्रेटेजी टू गेट द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने कई बार देखा है कि इंजीनियरिंग की तैयारी में स्टूडेंट्स इतने इमर्स हो जाते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉलेज और ब्रांच सिलेक्शन के चक्कर में वो अपने रियल करियर गोल को ही भूल जाते हैं। सपना सिर्फ आईआईटी या एनआईटी तक सीमित नहीं होना चाहिए, सपना होना चाहिए एक अच्छा इंजीनियर बनना, और इसके लिए सबसे जरूरी है सही स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको सही इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1, अपीयर फॉर जेईई एंड जॉसा काउंसलिंग। अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है जेईई एग्जाम्स के लिए अपीयर करना और उसके बाद जॉसा काउंसलिंग के जरिए अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। लेकिन सिर्फ आईआईटीज और टॉप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज तक लिमिटेड रह जाना एक बड़ी गलती हो सकती है। आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को ब्रॉडर और स्ट्रेटेजिक रखना चाहिए। कैसे? आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले टॉप आईआईटीज के बाद न्यूअर आईआईटीज को भी अपनी लिस्ट में जरूर डालें, जैसे आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपर, आईआईटी गांधीनगर। ये नए आईआईटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स और एकेडमिक रेपुटेशन के मामले में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद टॉप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अलावा कुछ अच्छे जीएफटीआईज को भी कंसीडर करें, जैसे पीईसी चंडीगढ़ और बीआईटी मेसरा। यह कॉलेजेस खास तौर पर सीएस और आईटी जैसे फील्ड्स में एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि टॉप के 2 प्रीमियर ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर का एडमिशन जॉसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता। हालांकि ये कॉलेजेस जेईई मेंस कोर्स को कंसीडर करते हैं, पर यह अपनी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है कॉलेज और ब्रांच के बीच सही बैलेंस बनाएं। जैसे किसी टॉप एनआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना या फिर किसी लोअर रैंक आईआईटी में नीश ब्रांच लेना। दोनों ऑप्शंस को समझदारी से इवैल्यूएट करें। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट्स को यही सलाह रहती है कि अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में खासी दिलचस्पी नहीं है तो उनको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेक ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर उन्हें यह नहीं मिल पाता तो या तो उनको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल को कंसीडर करना चाहिए, या फिर लोअर रैंक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेक ब्रांचेस को प्रेफर करना चाहिए। लोअर रैंक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नॉन टेक और नॉन कोर ब्रांचेस में इंजीनियरिंग परस्यू करना रिस्की हो सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी रैंक के हिसाब से रियलिस्टिक बैकअप ऑप्शंस तैयार रखें। जैसे अगर आपका जेईई मेंस परसेंटाइल 92-94 के बीच है या उससे भी कम है तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और टॉप जीएफटीआईज के अलावा कुछ और कॉलेजेस और इंजीनियरिंग काउंसलिंग भी कंसीडर करने चाहिए, जो मैं आपको आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। स्टेप 2, जेईई मेंस कोर्स के थ्रू स्टेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करें। अगर आपने जेईई मेंस दिया है तो आप सिर्फ जॉसा तक लिमिटेड ना रहे। कई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग काउंसलिंग बॉडीज भी जेईई मेंस कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं और उनके थ्रू आपको रेप्यूटेड स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशंस मिल सकता है। ये कॉलेजेस एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स के मामले में काफी स्ट्रांग होते हैं और यहाँ फी भी कंपैरेटिवली लो होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल काउंसलिंग की जो जेईई मेंस कोर्स को एक्सेप्ट करती है, जैसे जैक दिल्ली के टॉप स्टेट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए।
जैक चंडीगढ़, चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। MPDTE काउंसलिंग, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। HSTES काउंसलिंग, हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। यूपी टेक, उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। और राजस्थान रीप, राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप NITs के अलावा भी काफी स्ट्रॉन्ग और रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेप 3, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशंस के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। सिर्फ JEE मेंस और जॉसा काउंसलिंग तक लिमिटेड रहना जरूरी नहीं है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जिनके थ्रू भी आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की। महाराष्ट्र CET, महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। कॉमेट के, कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस भी इसी में आते हैं। KCET, कर्नाटका के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। WBJEE, वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। AP-EAM CET, आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। और TS-EAM CET, तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। इन एग्जाम्स के थ्रू आपको स्टेट के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। स्पेशली कॉमेट के जैसे एग्जाम्स आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन होते हैं, जिससे आपको बेंगलोर जैसे सिटीज के रेप्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ने का चांस मिलता है। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, जितने ज्यादा ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी बेटर चांसेस होंगी किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाने की। स्टेप 4, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी कंसीडर करें। अगर आपको अपने ड्रीम IITs, NITs या IIITs में सीट नहीं मिलती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस भी एक्सीलेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट और एक्सपोजर के टर्म्स में। कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद। एडमिशन बिटसेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। VIT वेल्लोर और VIT चेन्नई, एडमिशन VIT EEE एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, एडमिशन MET एग्जाम के थ्रू होता है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिशन SRM JEE एग्जाम के थ्रू होता है। अमृता विश्व विद्यापीठम, एडमिशन AEEE एग्जाम के थ्रू होता है। इन इंस्टीट्यूशंस में आपको एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस मिलते हैं। इनमें से कई इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी टॉप NITs के कंपेरेबल होता है, खासकर CS और IT ब्रांचेस के लिए। इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्लान बी या प्लान सी नहीं बल्कि एक स्मार्ट बैकअप प्लान के तौर पर कंसीडर करें। तो फाइनली बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पाने की स्ट्रेटेजी एक बार फिर से, सबसे पहले JEE मेंस और JEE एडवांस एग्जाम्स के लिए अपीयर करें और जॉसा काउंसलिंग के थ्रू IITs, NITs, IIITs और टॉप GFTIs को टारगेट करें। नंबर 2, साथ ही JEE मेंस कोर्स एक्सेप्ट करने वाले स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बॉडीज जैसे MPDTE, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, HSTES, राजस्थान रीप में भी रजिस्टर करें। फिर कुछ स्टेट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम जैसे कर्नाटका के लिए कॉमेट के और KCET, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र CET जैसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। साथ ही रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे बिट्स, VIT, मणिपाल, SRM और अमृता के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी टाइमली अप्लाई करें। ये 4 लेवल स्ट्रेटेजी आपको एक सॉलिड बैकअप प्लान देगी ताकि अगर एक ऑप्शन मिस हो जाए तो दूसरा आपके पास रेडी रहे। तो दोस्तों गोल सिंपल है, बिना एक और साल वेस्ट किए अपने लिए एक अच्छा और रेस्पेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज सिक्योर करना। अब मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को एक जरूरी रियलिटी चेक देना चाहूंगा। इंजीनियरिंग में कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले और अगर नहीं मिलती तो वो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग के पहले साल में सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई और। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स, फ्रेंड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से एक्स्ट्रा IT स्किल्स डेवलप करते हैं और IT प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप अपनी कोर ब्रांच में भी करियर बनाना चाहते हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी फील्ड के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने पुराने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो
प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफी मदद मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट सिर्फ सोसाइटल प्रेशर या हर्ड मेंटेलिटी में आकर इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ता है, जबकि उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और नेचुरल स्ट्रेंथ किसी और डायरेक्शन में होती है। और अगर उनका जेईई या दूसरे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर बहुत कम आता है तो वो खुद को नाकाम मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि शायद उनका सही करियर कहीं और छिपा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज निराश मत होइए। हो सकता है ये इंडिकेशन हो कि आपका बेस्ट फिट करियर इंजीनियरिंग के अलावा किसी और एक्साइटिंग फील्ड में छुपा हो, जो आपके इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और करियर एस्पिरेशन से बेहतर मैच करती हो। अगर आपको अपना सही करियर फाइंड करने में गाइडेंस चाहिए तो आप करियर काउंसलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी करियर जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करूंगा। बस एक बात ध्यान रखिए, स्मार्ट एस्पिरेंट्स वही होते हैं जो हर पॉसिबिलिटी के प्लान बनाकर चलते हैं, सिर्फ एक प्लान के भरोसे नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए सबसे सही इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेलेक्ट कर पाएं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा सही ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने में और सही स्ट्रेटेजी प्लान बनाने में। सो ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स। आपकी मेहनत और सही प्लानिंग आपको जरूर सफलता दिलाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much, with you on your journey towards a successful career.